बदला लेने के लिए महादेव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की और शिव की ब्रह्मा की आराधना की। और ब्रह्मा की आराधना करके इन तीनों ने एक वरदान मांगा। किसने? जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, इन्होंने एक वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, पहले तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाए, कोई हमें मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा उन तीनों पुत्रों को कि इस सृष्टि में कोई अमर हमेशा रह नहीं सकता, आपको दूसरा वरदान मांगो। तब उन तीनों पुत्रों ने एक वरदान मांगा। तीनों ने, एक पुत्र ने वरदान मांगा कि हे पितामह ब्रह्म, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा एक ऐसा हम विमान हमें मिले जो स्वर्ण का हो। दूसरे ने मांगा हमें ऐसा विमान मिले जो सोने का हो, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का। एक ने सोने का मांगा, एक ने चांदी का मांगा, एक ने लोहे का मांगा। और तीनों ने विमान मांगने के बाद ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें भले आप अमरता का वरदान न दो, लेकिन एक वरदान दो कि 1000 साल तक कोई हमें मार ही न पाए, 1000 साल तक कोई हमें मार ही नहीं पाए। और 1000 साल में एक ही बार ये तीनों विमान एक सीध में आएंगे, एक रेखा में आएंगे। और एक विशेष नक्षत्र में ही यदि महादेव हम पर बाण का संधान करे, देवताओं द्वारा निर्मित रथ पर बैठकर एक विशेष नक्षत्र में, ये जब 1000 साल में एक उस नक्षत्र में कुछ समय के लिए ये तीनों विमान एक सिद्ध में होंगे, और उसी समय महादेव कभी हम पर बाण का संधान करेंगे तो ही हम मरेंगे, अन्यथा हम मरे नहीं। 1000 साल में एक बार खाली। कहते हैं इन तीनों के वध के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी शिव जी के पास भेजते, और सभी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव 1000 साल में जब उस नक्षत्र के समय तीनों विमान एक जगह, एक सीध में, एक रेख में आते हैं, उस समय भगवान शिव ने देवताओं द्वारा निर्मित रथ पर बैठकर अपने त्रिशूल से इन तीनों विमानों का नाश किया। और तीनों विमानों के नाश के साथ ही ये तारकासुर के तीनों पुत्र, इन तीनों का भी नाश हुआ। और इसलिए हम बोल त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी। ये त्रिपुर, एक का लोहे का त्रिपुर, एक का चांदी का त्रिपुर, और एक का सोने का त्रिपुर, मतलब विमान। भगवान शिव ने 1000 साल में एक बार एक सिद्ध में आने पर देवताओं द्वारा निर्मित रथ पर बैठकर उन त्रिपुरारी, उन 3 असुरों का नाश किया एक बाण से। इसलिए भगवान का एक नाम हुआ त्रिपुरारी, त्रिपुर के नाश करने के कारण। बड़ी अच्छी अच्छी कथा आती है। तारकासुर का वध किया, इन तीनों पुत्रों का वध की हुआ। अब कथा आती है, सूत जी पूछते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, संक्षिप्त में हमें उनकी कथा सुनाओ। किस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो भी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई किसी भक्त के कारण, किसी की तपस्या के कारण। बिना तपस्या के कोई ज्योतिर्लिंग प्रकट नहीं हुआ। आज यदि श्री वृंदावन धाम पाल आश्रम हम सब के लिए तीर्थ जैसा बना है, तो परम पूज्य बापू जी की वहां तपस्या है, उन्होंने वर्षों वहां तपस्या की है, इसलिए हमें वो धाम माथा टेकने के लिए मिला। बिना तपस्या के कोई तीर्थ नहीं बनता। आज जहां जो तीर्थ है, कभी न कभी किसी न किसी समय में वहां पर किसी ऋषियों ने तपस्या की है, साधनाएं की है, और वहां उनकी साधनाएं उनकी तपस्या का पुंज होता है। इसलिए उन तीर्थों में जाकर हमें महान पुण्य मिलता है, हमारे चित्त को समाधान मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा एक विशेष कथा है।
और इसलिए जहां ऐसे तीर्थ हो, जहां ऐसे भगवान के धाम हो, हमें कुछ न कुछ समय निकालकर ऐसे तीर्थों में जरूर जाना चाहिए। किस प्रकार से सोमनाथ वहां उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ किया था, चंद्रमा के साथ। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन 27 कन्याओं से विवाह करने के बाद भी चंद्रमा का उन 27 कन्याओं में एक जो उनकी बेटी कन्या थी रोहिणी, 27 के साथ विवाह किया, लेकिन एक के साथ उनका विशेष लगाव। किसका? चंद्रमा का। अब रोहिणी अपने पिता से शिकायत करे कि पिताजी आप इन्हें समझाओ, इनका सभी के साथ विवाह हुआ है, सभी के साथ पाणी ग्रहण हुआ है, तो सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये सभी की उपेक्षा करते हैं और मात्र एक रोहिणी के प्रति अपनापन दर्शाते हैं। दक्ष ने कई बार आकर चंद्रमा को समझाया कि ये सब आपकी ब्याहता पत्नी है, ये सब मेरी बेटियां हैं, तुम सिर्फ एक के साथ अपनेपन का व्यवहार रखो और बाकी के साथ कभी उपेक्षापूर्ण व्यवहार को, ठीक नहीं होगा। दक्ष ने कई बार समझाया चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा की समझ में नहीं आया। मेरे बंधुओं ने शायद कल भी कहा था कि ये कथाएं सनातन है, पुरातन है, इन कथाओं की कोई एक्सपायरी डेट, कल भी मैंने कहा था दवाइयाँ एक समय आने के बाद वो प्रभावहीन हो जाती है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, उनके बाद उनकी लिमिट खत्म। लेकिन ये कथा, ये शास्त्र, ये पुराण ऐसी औषधि है, ऐसी दवा है कि इनके एक्सपायरी डेट नहीं, ये जब तक धरती रहेगी तब तक आपके हमारे लिए औषधि का काम करेगी। चंद्रमा भेदभाव करता है अपनी पत्नियों के साथ। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, उनमें एक के प्रति विशेष लगाव, बाकी के प्रति उपेक्षा। मेरे बंधुओं, जो बड़े परिवार के सदस्य हैं, जिनके परिवार में कई सदस्य हैं, उन्हें बहुत एक कथा से सीखना चाहिए कि यदि वो किसी एक के प्रति अपनापन रखे और बाकी के प्रति कभी भेदभाव करे, तो जो दंड इस कथा के अंतर्गत चंद्र को लगा, कदाचित वो उसका दंड का अधिकारी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण की कथा के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कहती है। और इसीलिए एक दोहा आया है रामचरितमानस में, मुखिया मुख सोचाहिए, मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान सोए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का मतलब एक घर परिवार ही नहीं, जो आज बड़े बड़े पद पर बैठे, जो सरपंच है, विधायक है, सांसद है, वो भी आज मुखिया की भांति है। और जो मुखिया के पद पर बैठने के बाद भेदभाव करता है कि मेरे वालों को तो दे, उन बाकी वालों को घुमाओ, मेरे वालों को तो चलने दो, फैसिलिटी ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, बाकी वालों को अमुक कागज ला, टमुक कागज ला, घुमाया करो बेचारे को। जब तक पद पर है तब तक तो ठीक है, लेकिन हमेशा पद पर रहने वाला नहीं है। ये कथा ये कहती है कि जो भेदभाव करता है अपनों के साथ, चंद्रमा ने भेदभाव किया, एक रोहिणी के प्रति विशेष लगाओ, बाकी के प्रति नहीं। कई बार समझाया दक्ष ने, लेकिन चंद्रमा है कि उनकी बात ही नहीं मानता। और एक बार क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, मेरे बार बार समझाने पर भी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी हितकारक बात भी तूने नहीं मानी, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तुझे क्षय रोग लगेगा, अब तू महीने के 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। दक्ष का श्राप चंद्रमा को, क्षय रोग लगेगा तुझे, क्षय रोग लगेगा।
दक्ष श्राप देते हैं चंद्रमा को। अब चंद्र को अपनी गलती समझ में आई। अब वो हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तब दक्ष कहते हैं कि एक उपाय है, आप प्रभास क्षेत्र में शिव आराधना करें और वहां पर शिव प्रसन्न हो तो तुम्हारा यह क्षय रोग दूर हो सकता है। और कथा आती है कि चंद्रमा ने जहां अभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहां तपस्या की और वहां पर यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। जिन्हें क्षय रोग की बीमारी हो उन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। उस लिंग के दर्शन से उनका यह क्षय रोग दूर हो सकता है, श्रद्धा से करे तो। मेरे बंधु, अगली कथा आती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कल हमने कथा में सुना कि दोनों भाइयों के बीच में जो चर्चा चली और विवाह के लिए जो कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चले गए, गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा कर ली और पहले गणेश जी का विवाह हो गया। और जब कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, आकर देखे तो देखा तो गणपति जी का पहले ही विवाह हो गया। अब कार्तिकेय जी को क्रोध आया और क्रौंच पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या की और माता पार्वती भी उन्हें समझाने जाती है और भगवान भोलेनाथ भी समझाने जाते हैं। तो वहां के ऋषिजन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते, आप इस पर्वत पर आए कार्तिकेय स्वामी जी को मनाने, तो आप इस पर्वत पर ही हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाओ। और उसी कौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। जय जय। वहां पर कहते हैं अमावस के दिन शिव जी वहां पर जाते हैं अपने पुत्र को समझाने और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी। इन दोनों का समावेश है। मल्लिकार्जुन का दो अर्थ है। मल्लिकार्जुन, मल्लिका का एक अर्थ है पार्वती जी और अर्जुन का दूसरे किसी अर्थ में महादेव। मल्लिकार्जुन कहते हैं कि जिन माँ बाप के बेटे उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दर्शन करना चाहिए, वहाँ अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक स्वामी नाराज होकर चले गए थे और उन्हें खुश करने के लिए महादेव वहाँ प्रकट हुए थे। तो जिन माँ बाप के बेटे किसी कारण से नहीं मानते हो तो उन्होंने उस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जाकर कुछ समय रहकर वहाँ आराधना करनी चाहिए, शिव पूजा करनी चाहिए। तीसरी ज्योतिर्लिंग की कथा आती महाकाल, जो हमारे क्षेत्र में है। अकाल मौत वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। कईयों को लगे महाराज आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी बात, कल अपना टेंट नहीं उड़ गया क्या? अपन ने कौन से कर्म किए? कुछ भाई लोगों ने वीडियो भी बना दी, एडिट भी कर दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले, ऊपर वाले। मैंने सोचा अरे हर जगह शिकायत मत करो, भगवान को धन्यवाद दो कि उड़ाकर भी तूने बचा लिया। किसी का बाल बाका नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं हुई, उड़ाकर भी उसने बिगाड़ा नहीं, आपको हमको बचा लिया। इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं और चालू कार्यक्रम में कुछ होता तो धन्यवाद उस परमात्मा को कि सब कुछ कथा पूरी होने के बाद सब कुछ हुआ, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो बना के बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ के उन्होंने हमें बचा लिया और आज उन्होंने गिरा के लगा भी दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हम शिकायत करने में बड़े माहिर हैं हम लोग, हम कलयुग के जीव शिकायत करने में बड़े माहिर हैं।
सुख ही सुख रहता तब हम भगवान को कुछ नहीं। एक दुख आया कि भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे कौन से पाप आ गए, कौन से पाप आ गए। अरे जिंदगी भर सुख ही सुख मिला, उस समय भगवान को कुछ नहीं, कोई बात नहीं। दुख आया तो भगवान को उलाहना। महाकाल की ज्योति बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं कि उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वेद प्रिय। बड़ा सदाचारी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण वेद प्रिय, बड़े सदाचारी ब्राह्मण। वो भी उसके 4 पुत्र हुए, देव प्रिय, प्रिय मेधा, सकृत और सुवृद्ध, 4 बेटे। कहते हैं कि उसी समय एक असुर हुआ जिसका नाम था दूषण। दूषण अब वह इस नगरी में आया और जो उस नगरी में शिव पूजन करे उन्हें वह कष्ट देने लगा। खोजते खोजते इन्होंने इन 4 भाइयों को भी तकलीफ दी। अच्छा एक भजन है महाकाल का, है सब कुछ भजन, महाकाल का पुजारियों सब कुछ है भजन, गाओ ढूंढो। महाकाल की सब कुछ अच्छा है भजन, ध्यान में। अब वह दूषण इन 4 भाइयों को भी कष्ट देता है और ये 4 भाई शिव की आराधना करते हैं। कौन कौन? देव प्रिय, प्रिय मेधा, सकृत और सुवृद्ध। मेरे बंधु, जब ये 4 भाई महाकाल की आराधना करते हैं तो कहते हैं वहां पर इन 4 भाइयों की रक्षा के लिए शिवलिंग प्रकट हुआ और एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और एक शिवलिंग प्रकट होगा और उस शिवलिंग ने उस दैत्य से, उस असुर से, उस दूषण से इन 4 भाइयों की रक्षा की। संकट तो आते हैं, जब हम महादेव को याद करें तो महादेव हमारी रक्षा भी करते हैं। महाकाल के भक्त, हम महाकाल को याद करें, हम शिव को याद करें, हम गुरुदेव को याद करें तो वो आने वाले संकट से हमारी जरूर रक्षा करेंगे। अरे शंकर भोलानाथ है हरि बोल। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा
शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, जिसका जिससे संबंध जुड़ जाता है, सीधी सी बात है, वो उसे अपना लगने लग जाता है। हम भोलेनाथ को अपना स्वामी मान ले, अपना इष्ट मान ले, अपना भगवान मान ले, अपना गुरु मान ले। जहाँ संबंध जुड़ जाता है वो अच्छा लगने लगता है। सुना है एक स्कूल में, एक विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। एक लड़का उसमें गरीब, थोड़ा सा काला, थोड़ा कलर थोड़ा सा, सब उसकी मजाक उड़ाए। देखो काला आ गया, ये काला कलुटा है, कालू आ गया। मजाक उड़ाने वाले तो रहते सही है। उस बच्चे की सब मजाक उड़ाए। स्कूल में वो जाए, कालू आ गया है, कालू राम आ गया, सब बच्चे मजाक उड़ाए। एक भाई ने उसे अलग ले जाकर पूछा, सब तेरा मजाक उड़ाते, सब तेरा मजाक उड़ाते, सब तुझ पर हंसते हैं। कोई तेरा लाड करता है, कोई तेरा प्यार करता है, कोई तुझे प्रेम से बात करता है? बोले हाँ। उसे आश्चर्य हुआ, इसका कौन लाड करता होगा? पूछा कौन तेरे से लाड करता है? तब उस बालक ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ मेरा लाड करती है। माँ के लिए बालक काला हो कि गोरा हो, कुरूप हो कि सुंदर हो, माँ के लिए उसका कैसा भी बेटा उसे अच्छा ही लगता है। मेरा लाला, मेरा बेटा, मेरा राजा, मेरा राज। क्यों? क्योंकि अपनापन है, ये मेरा बेटा है। इसी प्रकार जिसका जिससे संबंध जुड़ गया वो उसे अच्छा लगने लग जाता है, वो उसे प्यारा लगने लग जाता है। अरे घर में नौकर भी 5-25 साल से काम कर रहे, वो भी अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि नित्य टच में आने के कारण, नित्य संपर्क में आने के कारण उनसे भी स्नेह हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने गुरुदेव से अपनापन कर ले कि वो मेरे बाप हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे भगवान हैं। और जहाँ उनसे अपनापन आया कि वो अपना हो जाता है तो अच्छा अपने आप लगने लग जाता है। इसलिए संबंध जोड़ लो भगवान से, गुरुदेव से संबंध जोड़ लो, संबंध अपने आप अच्छा लगने लगेंगे भगवान। संबंध जोड़ लो। और मैंने एक कथा में कहा था कि ये कथा परिचय कराती है भक्त का भगवान से। ये कथा परिचय कराती भक्त का भगवान से, ये कथा परिचय कराती है शिष्य का गुरुदेव से। और सबसे अच्छी बात, ये कथा परिचय कराती है स्वयं का स्वयं से। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। कथा परिचय कराती भक्त का भगवान से, शिष्य का गुरु से और स्वयं का स्वयं से। इसलिए भगवान को अपना मान लो, गुरुदेव को अपना मान लो, वो मेरे हैं। हरि बोल। जय। याद तो बोल दो। संबंध जोड़ लो। अपने जीवन का कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, अपने जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, अपने जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके चरणों में हम मस्तक रख सके और सारी बातें उन्हें निवेदित कर सके, बता सके, कुछ भी न छुपाए। ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा कोई न कोई एक शख्स होना जरूरी है और वो गुरु है। अब ऐसा मत समझना कि बापू तो है नहीं, आप बापू तो है नहीं, अब हम क्या करें। अरे बापूजी वो तत्व है, जब तक धरती चांद रहेगा बापूजी की तपस्या, उनकी शक्ति आपके हमारे साथ में। भूल कहाँ पाएंगे बापूजी आपको। इतिहास का स्वर्णिम पैगाम है आप।
बापूजी तो सत्य है, बापूजी तो नित्य है, बापूजी तो मुक्त है। मैंने पहली बार भोंडवा की कथा में कहा था कि लोग सनम दूसरे शब्दों में यूज करते हैं। सनम सच्चा अर्थ है सनम का। तो पिक्चर के कुछ लोगों ने हमारे भजन के अर्थ चोर लिए शब्द, तुझे देखा तो ये जाना सनम ने प्यार, ये हमारे शब्द चोर लिए भजनों के। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा सनम की प्यारी मोहिनी मूरत बसी बच दिल में मेरे। सनम शब्द का सच्चा अर्थ है जो सदा है, जो सत्य है, जो नित्य है और जो मुक्त है। उसी शख्स के लिए सनम शब्द लगता है। दूसरों के लिए लगाओगे धोखा खाओगे, रोओगे। फिर किसी को भी सनम बोल दिए, कुछ दिन 2-4 साल ठीक है, रोया करो। फिर टूटा दिल, रोया करो। गलत जगह शब्द यूज कर लिया, क्या करे अभी। मैं कह रहा था कि अपने जीवन में कोई एक व्यक्ति चाहिए, मालिक, एक मालिक चाहिए जीवन में। क्यों, क्या होगा? हमारे जीवन में कोई मालिक रहा तो वो आपका और हमारा ख्याल रखेगा, वो आपका और हमारा ध्यान रखेगा। हम उत्तरकाशी गए थे, बापू की कथा मुरारी बापू जी की सुनने, बहुत अच्छा एक दृष्टांत सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उत्तरकाशी का प्रसाद अच्छा, बहुत प्यारा है। सुना है कि एक जंगल में एक चरवाहा गाय चराने के लिए जाता था, रोज गाय चराने के लिए जाता था। एक दिन एक शेर ने, जब वह चरवाहा शाम के समय गाय लेकर लौट रहा था, एक गाय चारा खाने कुछ रह गए पीछे।